आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आपके यहाँ पर आएंगे। तो पहला आपका आता है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो आपका आता है रीतिकाल, बा आता आदिकाल और सा आता भक्तिकाल और दा आता आधुनिक काल। तो जो आपका यहाँ पर दिया हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सा हो जाएगा भक्ति काल। ठीक, ककड़ीसी और दाता अग्नि के समान। तो जो आपका यहाँ पर दूसरा दिया गया गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सा हो जाएगा कड़वी ककड़ीसी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद करते जाना। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। साथ ही आपका तीसरा आता कलम का जादूगर कहा जाता है, तो आपका आता स्वयं प्रकाश जी को, बाता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को, सात मन्नू भंडारी को और दाता रामरक्ष बेनीपुरी जी को। तो जो आपका यहाँ पर तीसरा सही विकल्प दिया गया कलम का जादूगर कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी जी को। फिर आपका आता चौथा नेताजी के चश्मा पाठ की विधा है, तो आपका आता एकांकी बाता निबंध, साता व्यंग और दाता कहानी। तो यहाँ पर नेताजी की चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा कहानी। कहानी आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पांचवा आता रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा आचार्य विश्व। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता भोलेनाथ के पिता भक्त थे, गणेश जी के, शिव जी के, दुर्गा माता के, कृष्ण जी के। तो यहाँ पर भोलेनाथ के पिता भक्त थे, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा शिव जी के। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प 6 नंबर वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपने यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। ठीक है, आप चलिए आपका प्रश्न दो आता देखते इस तनु की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था सूरदास जी मुख्यतः डॉट डॉट रस के कवि हैं, तो यहाँ पर सूरदास जी मुख्यतः बहुत सारे रस के कवि हैं। फिर आपका दूसरा था गोपियाँ उद्धव को डॉट डॉट मानती हैं, तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को ठीक है बड़भागी मानती हैं। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता जीवनी गद्य की एक डॉट डॉट विधा है, तो यहाँ पर जीवनी गद्य की एक गौण विधा है। ठीक है, गौण आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता नायक नायिका के सहयोग या अभियोग का वर्णन डॉट रस में होता है, तो यहाँ पर नायक नायिका के संयोग या अभियोग का वर्णन होता है श्रृंगार रस में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना। फिर आपका यहाँ पर देख लीजिए भोलानाथ के पिता आटे की गोलियाँ डॉट डॉट को खिलाते थे, तो यहाँ पर ठीक है भोलानाथ के पिता आटे की गोलियाँ मछलियों को खिलाते थे। मछलियों आपका राइट आंसर रहने वाला है। छः आता चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं डॉट डॉट होती हैं, तो यहाँ पर चौपाई की प्रत्येक चरण में मात्राएं 16-16 होती हैं, तो 16-16 आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। अब आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही जोड़ी बनाइए। आपकी 6 नंबर की आती है स्तंभ आवबा में दी सही जोड़ी। तो पहली आती है आपकी आत्मकथ्य, तो इसको आपको जय संख्या प्रसाद से मैच कर देना है। और दूसरी आती है 3 वर्णों का मेल, तो इसको आपको गण से मैच करना है, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। और तीसरी आती है एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा है, तो एकमात्र सहारा के लिए जो मुहावरा रहेगा वो आपको हो जाएगा अंधे की लाठी, ये आपका तीसरी हो जाएगी। और जो चौथी आती है अलंकार, तो इसको आपको आभूषण से मैच करना है। और जो पाँचवीं आती है कैप्टन चश्मे वाला, तो इसको आपको पृथ्वी पर चश्मा से मैच करना है, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी। और जो छवीं आती है सना सना हाथ जोड़ी, तो इसको आपको यात्रा वृत्तांत से मैच करना है, ये आपकी छवीं रहेगी। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो आपने सही जोड़ी को अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिया हुआ। ठीक है, और हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए कौन में वो कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 4 आता है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आपकी 6 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला था श्री कृष्ण का एक संदेश गोपियों के लिए कौन लेकर आया था, तो यहाँ पर श्री कृष्ण का एक संदेश गोपियों के लिए उद्धव लेकर आया था। फिर आपका दूसरा था सूर शरावली के कवि का क्या नाम है, तो यहाँ पर सूर शरावली कवि का नाम है सूरदास। ठीक है, तो आपको क्या की जगह पर लिखना है सूरदास। फिर आपका तीसरा आता है नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, तो जो तीसरे का आंसर सभी को कमेंट में लिखना है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट को यहाँ पर आंसर बताओ नेताजी की मूर्ति किससे बनाई गई थी, यानी किससे बनी थी, इसका आंसर जिसको ही बताओ वो कमेंट कर देना, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। फिर चौथा आता है हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो यहाँ पर हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कहानी है, कौन सी की जगह पर लिखना है आपको कहानी। फिर आपका पाँचवा आता प्रतिदिन में कौन सी समास है, तो प्रतिदिन में आपकी रहेगी अव्ययभाव समास। ठीक है, प्रतिदिन में आपकी अव्ययभाव समास हो जाएगी। फिर आपका 6वां आता है विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है, तो यहाँ विपदा के समय भोलानाथ अपनी माँ की शरण में जाता है। ठीक है, विपदा के समय
भोलानाथ अपनी माँ की शरण में जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके एक है शतवाक्य मतलब कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही इनका लिखित आंसर भी हम आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न चौथे का आंसर है, यानी एक शतवाक्य का सॉल्यूशन। पहले का आंसर आपका उद्भव और दूसरे का आंसर आपका सूरदास, तीसरे का आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, चौथे का आंसर कहानी, पाँचवें का आंसर आपका अव्ययभाव समास, छवें का आंसर माँ की शरण। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका एक शतवाक्य का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका आता है प्रश्न 5 सत्य असत्य का चयन करके लिखिए 6 नंबर के आएंगे। तो पहला तो गोपियाँ कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। दूसरा आता है एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। ठीक है, एक अंक वाली रचना एक अंक की कहलाती है, कहानी नहीं कहलाती है। तीसरा आता उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो ये भी सत्य रहने वाला है। और चौथा आता तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, तो ये भी सत्य रहने वाला है। पाँचवा आता रामचरितमानस महाकाव्य है, तो ये भी सत्य रहेगा। और छठवां आता त्रिभुवन में द्वंद्व समास है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सत्य सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 5 आता प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं प्रवृत्तियाँ लिखिए, अथवा रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा लिखिए। साथ ही जो इनके आंसर वो भी हम बता देंगे, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, आपका 6वां आता सूरदास की दो रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए, अथवा गोस्वामी तुलसीदास की दो रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषताएं लिखिए। 7वां आता उद्भव की विवाह की तुलना किस किससे की गई है, अथवा गोपियों द्वारा उद्भव को भगवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। प्रश्न 8 आता परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए, अथवा आता लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। फिर आपका 9वां आता चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए और अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर आपका 10वां आता महाकाव्य एवं खंडकाव्य में आपको अंतर लिखना है, अथवा 10वां रस किसे माना गया उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। अब चलिए आपका 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन आता है रिपोर्टाज किसे कहते हैं, अथवा आता हिंदी साहित्य के 2 निबंधकारों के नाम उनकी रचनाएं लिखिए। फिर आपका प्रश्न 12 आता आत्म कथा और जीवनी में 2 अंतर लिखिए, अथवा आता कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका 13वां आता मन्नू भंडारी की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए, अथवा आता स्वयं प्रकाश की भाषा शैली एवं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। फिर आपका आता है भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, अथवा था सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए, अथवा था संधि किसे कहते संधि के भेद लिखिए। फिर आपका था निम्नलिखित वाक्यांशों को निर्देश अनुसार परिवर्तित कर लिखिए। मैं कल भोपाल जाऊंगी, इसको आपको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। और यह आपका विद्यालय है, इसको आपको निश्चितवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। और फिर आपका था निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। आँख का तारा होना और आग में घी डालना, इनको आपको ठीक है अर्थ भी लिखना और वाक्य प्रयोग भी करना है। फिर आपका 17वां आता है माता का अंचल शीर्षक की उपयोगिता बताइए, अथवा बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। फिर आपका 18वां प्रश्न आता है निम्नलिखित पदांश के संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है, आपका 3 नंबर का रहेगा। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ठीक है, इस तरह से आपका पदांश दिया गया, साथ ही इसका अथवा देख लीजिए, इनका आपको ठीक है संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखनी है। आप चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 19वां प्रश्न आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो ये आपका गद्यांश दिया गया है, इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, आपका 3 नंबर का रहेगा। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित विषयों पर एक अनुच्छेद लिखिए। मेरे जीवन का लक्ष्य और विज्ञापन लेखन से क्या आशा, इसका वाला दिया गया है। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित आपरित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। ये आपका आपरित काव्यांश है, इसको आप पढ़ सकते हैं। गगन गगन तेरा एस्पेरा, ठीक है इस तरह से दिया गया। इसके 3 प्रश्न दिए गए, तीनों प्रश्नों को उत्तर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। और आपसे काव्यांश नहीं बनता है तो आप यहाँ पर अथवा में गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश आसान होता है क्योंकि इसमें जो आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपली सा सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश से मिल जाएंगे। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 22वां प्रश्न आता है आपका, और फिर आपका यहाँ पर आप विद्यालय के प्राचार्य को सलाह शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, इसका तो देख लीजिए। 35 में आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। तो इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है कक्षा 10वीं हिंदी का। और साथ ही जो स्टूडेंट आपके प्रश्न है इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, ठीक है, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।